नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। बधाई हो आप सभी लोगों को। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। केंद्र सरकार ने एक घोषणा कर दी है नोटिस जारी करके कि अरावली पर अब कोई भी खनन नहीं होगा। अरावली पूरी तरह सुरक्षित है। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत है। आप लोगों ने जो शेयर किया, सब जगह अवेयरनेस फैलाई, सब लोगों ने मिलजुल करके, कहते हैं ना, जनता जब अपने पे आ जाती है तो अच्छी अच्छी सरकारें हिल जाती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अरावली को लेकर के इस हिसाब से पूरे देश का माहौल बदला कि केंद्र सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा। आकर के केंद्र सरकार खुद नोटिस जारी करके ऑफिशियली बता रही है कि अब अरावली में कोई भी खनन नहीं होगा। अरावली पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी, ज्यों का त्यों रहेगी। लेकिन कुछ और जो नियम है उनको डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। पीआईबी ने फैक्ट चेक भी किया है। कुछ अफवाहें भी उड़ रही थी, उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि क्या होता है ना, जब भी कोई मोमेंटम बनता है तो कुछ अराजक तत्व उसका फ़ायदा उठा लेते हैं और वो अपने हित साधने लगते हैं। तो ऐसे में सही जानकारी भी होना आपके लिए ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में अरावली खनन को लेकर के पूरा डिटेल में हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। आप देख पाओगे, पीआईबी ने ट्विटर हैंडल पर भी पोस्ट करके बताया कि नई खनन लीज पर पूरी तरीके से रोक है। जब तक पूरे अरावली क्षेत्र के लिए सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार नहीं हो जाता, तब तक कोई नई खदान रिलीज नहीं की जाएगी। इसके अलावा भी और भी फैक्ट चेक किए गए हैं, वो सब जानेंगे। लेकिन एक ज़रूरी बात साथियों, क्रिसमस डे और न्यू ईयर ऑफर शुरू हो चुका है। तो आप लोग इस ऑफर के तहत जो भी एमजेटी एजुकेशन की ई बुक्स हैं और वीडियो कोर्सेज हैं, उन सब पर 70% तक का डिस्काउंट प्राप्त कर पाओगे। ये डिस्काउंट वैलिड होगा आपका क्रिसमस डे से लेकर हैप्पी न्यू ईयर ऑफर तक। तो आप लोग जो है आराम से जाकर इसको ले सकते हो। हाँ, एक चीज़ है कि इसमें ब्रह्मास्त्र ई बुक पर डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र ई बुक जो है दिसंबर में लॉन्च हुई और इसमें बहुत सारे लोगों ने इसको ऑलरेडी ले रखा है, तो उनके साथ धोखा हो जाएगा। इसलिए इस पर कोई डिस्काउंट नहीं है। बाकी सभी पर जो हमारे वीडियो कोर्सेज हैं या ई बुक्स हैं, उन सब पर आपको डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड में आपको न्यू ईयर टाइप करना है, न्यू ईयर लिखोगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इस ई बुक पर छोड़कर इस ई बुक को कोई डिस्काउंट नहीं, इसको आप 99 में ही पाओगे। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। एक बार मोटा मोटा मैं फिर से बता दूं, कुछ लोग को अभी भी नहीं पता होगा कि अरावली है क्या, कितना इंपॉर्टेंस रखती है। तो फटाफट से जान लेते हैं। देखिए, अगर आप देखोगे भारत के मैप में, तो अरावली पहाड़ियाँ जो है कुछ इस हिसाब से फैली हुई हैं इस क्षेत्रों पे। ये कौन कौन से क्षेत्र हैं? इन क्षेत्रों में आपका गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली आता है। इन एरिया में अरावली की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। ये आज से नहीं है, भारत के बनने से पहले की हैं। यहाँ तक कि हिमालय के बनने से भी पहले ही अरावली पर्वत का निर्माण हुआ था। फोल्डेड माउंटेन ये भी है। ये लगभग बताया जाता है 3 बिलियन ईयर पहले का ये बना हुआ है, तब से ये है। और इसका इम्पोर्टेंस आप समझिए कि अरावली की मदद से ये जो क्षेत्र हैं, जो शेष भारत है राजस्थान के इधर वाला, ना सिर्फ स्वच्छ और ताजी हवा पाता है, बल्कि अरावली पर्वत श्रेणी ये थार के मरुस्थल को फैलने से रोकती है। क्योंकि जहाँ जहाँ भी डिजर्ट होता है, मरुस्थल होता है, वो फैलता है, उसकी प्रकृति होती है। धूल आती है, तूफान आते हैं, धूल उड़ करके दूसरी जगह चली जाती है, तेजी से फैलते रहते हैं, तो ये बढ़ता ही जाता है मरुस्थल। लेकिन मरुस्थल रोकने का एक ही उपाय होता है, बड़े बड़े वन हों या फिर बड़े बड़े पहाड़ हों, तभी ये मरुस्थल रुकते हैं, जहाँ कहीं भी होते हैं दुनिया में। तो ये अरावली पर्वत श्रेणी इसको रोकती है। यानी आप समझ सकते हो, बिलियंस ऑफ ईयर पहले हो सकता है कि राजस्थान में ना होकर कि इसके और पहले रहा हो मरुस्थल, वो बढ़ते बढ़ते अरावली तक आ गया था। अरावली ने उसको रोके रखा है, नहीं तो वो भारत को भी मरुस्थल बना देता। मरुस्थलीकरण रोकथाम के लिए सरकारें अवेयरनेस फैलाती हैं कि इसको कैसे रोका जाए, और इसलिए अरावली बहुत बड़ी जीवन दायिनी है इन क्षेत्रों में। इसके अलावा अरावली में, चूंकि आप देखोगे ना, अरावली को ये पूरी पर्वतमाला कुछ इस प्रकार से फैली हुई है। शुरुआत में कुछ यहाँ तक थी, लेकिन धीरे धीरे सिकुड़ते सिकुड़ते बहुत सारे माइनिंग अभी भी हुई। 1975 से लेकर के अब तक बहुत बार माइनिंग यहाँ पर किए गए, नए नए रूल बदले गए। लेकिन उसके बावजूद ये अभी भी जो भी बची हुई है, इसकी वजह से ना सिर्फ बायोडाइवर्सिटी की रक्षा होती है, वन्यजीव यहाँ पर रहते हैं, सरिस्का टाइगर बिहार हो या रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य हो, ये सब की मदद से यहाँ पर जीव जंतु रहते हैं। जीव जंतु एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रेवल करते हैं, उनके लिए ये एक बाईपास टाइप का है। इसके अलावा इस प्रकार की हरियालियाँ यहाँ रहती हैं, जिससे ये फेफड़े का काम करता है, लंग्स का काम करता है। इससे दिल्ली सुरक्षित रहता है, इससे हरियाणा सुरक्षित रहता है। दिल्ली एनसीआर पूरा का पूरा कवच के रूप में इसको देखता है। दिल्ली एनसीआर में इसी की वजह से एक्यूआई की रक्षा होती है। जो अभी थोड़ा बहुत बचा खुचा है जो एक्यूआई, अरावली की वजह से, वो भी अरावली अगर खनन होगा तो ये भी खत्म हो जाएगा। दिल्ली में फैक्ट्रियों की वजह से बहुत ज़्यादा खराब एक्यूआई हो गया है, लेकिन अरावली उसको कुछ काफ़ी हद तक कम करती है। धूल की दीवार है, धूल यहाँ पर नहीं आने देती है, रेतीली दीवार। जल का रक्षक है, जल को अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं, जब बारिश होता है उसके बारिश के
पानी को ये सोख लेती हैं, तो एक जलस्तर बना रहता है, नहीं तो जलस्तर बहुत ज़्यादा डूब जाए। इसके अलावा प्राकृतिक कूलर है, ये प्राकृतिक कूलर के रूप में काम करता है। जीवों का घर है, तेंदुआ, टाइगर्स, ये सब बहुत मात्रा में यहाँ पर पाए जाते हैं। कुल मिला जुला कर के यही सब इम्पोर्टेंस की वजह से जो पर्यावरण के जो संरक्षक हैं या पर्यावरण प्रेमी हैं, उन सब ने मिलजुल करके आवाज़ उठाई रिसेंट सुप्रीम कोर्ट डिसीजन से। एक्चुअली में सुप्रीम कोर्ट का अभी एक डिसीजन आया था। इस डिसीजन के अनुसार ये कहा गया था कि जो अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं उसमें जो, क्योंकि 12,000 से ज़्यादा यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं, इन 12,000 से ज़्यादा जो चोटियाँ हैं उनमें कहा गया कि जो जो चोटी 100 मीटर से ऊंची होगी केवल उन्हीं को माना जाएगा अरावली का पहाड़। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये जो 100 मीटर नापा जाएगा ना, ये जो नीचे उसका बेस होगा, जस्ट नीचे पहाड़ी के, उसी से नापा जाएगा। मतलब आप देखो, अगर दुनिया में कहीं पर भी कोई ऊंचाई नापी जाती है तो समुद्र तल से ली जाती है, कहीं पर भी। आप यहाँ तक कि ट्रेन के स्टेशनों पर भी देखते होंगे, वहाँ जो बोर्ड लगा रहता है उस पर स्टेशन का नाम लिखा रहता है, नीचे छोटा छोटा लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई। क्यों? क्योंकि दुनिया में माना गया कि समुद्र तल बिल्कुल समान है भाई, पूरे दुनिया में समुद्र है जो वो एक ही स्तर पर है लगभग में। तो अब जब वो उस स्तर है तो उससे ऊंचाई कितनी है जमीनों की, ये नाप लिया जाता है उसी से पैमाना लेकर, जिससे पूरे विश्व में एक मानक तैयार किया जा सके। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया था, इसमें दिया था कि कोई पहाड़ी है जो उसके नीचे जहाँ जो जमीन होगी उससे उसका 100 मीटर नापा जाएगा। अब आप सोचो, हो सकता है कोई पहाड़ी ऐसे हो, कोई यहाँ पे हो ऐसे हो, या यहाँ पुरानी पहाड़ी रही हो इस प्रकार हो गई हो, नीचे ज़मीन ऐसा हो, यहाँ पर हो मेन लैंड, लेकिन ये यहाँ से मापा जाएगा 100 मीटर। अब यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से तो 100, 150, 200 मीटर हो, लेकिन यहाँ से मापने की बात कर रहे हैं। ठीक वैसे ही कि मतलब कि एक पहले से कोई बेस बनाकर उस पर खड़ा रहे, उसके बाद उसकी ऊंचाई मापो, है ना, जमीन से ना नापो। तो इसी हिसाब से ये था। तो यानी कि लगभग 11,000 समथिंग पहाड़ियाँ इस दायरे में आ जा रही थी, 90 से 95%। यानी इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक इन सभी पहाड़ियों पर इसको जब अरावली का रेंज नहीं माना जाएगा तो अब इन पर माइनिंग हो सकती है। इसके अलावा ये भी कहा गया था कि 500 मीटर के अगर दायरे में है दो चोटियों के बीच में, तब तो वो वहाँ पर श्रेणी मानी जाएगी। अगर उससे और थोड़ा दूरी पर है तो वो श्रेणी का हिस्सा नहीं माना जाएगा, एक चोटी से दो चोटी के बीच का जो हिस्सा है। तो इससे भी बीच में बहुत लोग जो माइनर्स हैं उनको फ़ायदा मिल जाता। तो इस हिसाब से कुल मिला जुला करके ये डिसीजन से लेकर जो जनता थी, जो पब्लिक थी, वो नाखुश थी, पर्यावरण प्रेमी नाखुश थे। उन्होंने आवाज़ें उठाना शुरू की। आप सब ने, हम सब ने मिल करके इस पर आवाज़ें उठाई। इस पर मैंने भी आपको वीडियो दी, आपने खूब पसंद किया। तो इसके बाद फिर यहाँ सरकार को आना पड़ा और केंद्र सरकार ने नोटिस जारी करके बताया कि नहीं, अब माइनिंग नहीं होगी, कोई भी न्यू माइनिंग को मंजूरी नहीं दी जाएगी। केंद्रीय जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव जी, इन्होंने आकर के बताया कि देखिए, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली, इसको सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि पूरी अरावली रेंज में कोई नई माइनिंग लीज पर नहीं दी जाएगी और तत्काल प्रभाव से रोक लागू होगी पूरे क्षेत्र पर। अरावली की अखंडता बनाए रखने के लिए यहाँ पर अवैध खनन को रोकना जरूरी है, ये आकर के इन्होंने स्पष्ट किया। पीआईबी ने भी ऐसे नोटिस जारी किया केंद्र सरकार का। देखिए आप, 24 दिसंबर का ये जारी हुआ है। अभी केंद्र सरकार का संपूर्ण अरावली पर्वतमाला की रक्षा करेगी, खनन पट्टे प्रतिबंधित करने के लिए साथ साथ संरक्षित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। यानी केंद्र सरकार अब इन्वॉल्व होकर के पूरे क्षेत्र को संरक्षित करने की जिम्मेदारी ले रही है। लेकिन कुछ और चीजें हैं जिसको आपको समझना होगा। समझना ये होगा कि कोई नई रिलीजिंग नहीं दी जाएगी, कोई नया पट्टा नहीं दिया जाएगा, नई माइनिंग नहीं होगी, लेकिन जो चल रही है उसका क्या, वो चलती रहेगी। ठीक है, जो माइनिंग पहले से ही जारी हो गया है वो चलेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि फोकस संरक्षण पर है, ना कि दोहन पर। सुप्रीम कोर्ट का फोकस, अदालत ने अरावली को मरुस्थलीकरण रोकने वाली ढाल, भूजल रिचार्ज जोन और जैव विविधता का आधार मानते हुए सुरक्षा को मजबूत किया है। यह पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी लागू की गई थी ये व्यवस्था। राजस्थान में यह परिभाषा और संरक्षण प्रणाली 2006 से लागू है और ये ढीलापन नहीं दिया गया है इसमें। और अरावली इज सेफ करके यहाँ सुप्रीम कोर्ट का भी ये नोटिस जारी किया गया। फिर पीआईबी आता है, उसके बाद फैक्ट चेक करता है, क्योंकि ऐसे में ना बहुत सारे अफवाहें भी उड़ी। इसी बीच उन अफवाहों में कौन कौन सी अफवाहें रहीं उसको कैसे तथ्य के रूप में यहाँ पीआईबी ने बताया हुआ है, फैक्ट चेक किया है, इसको भी देखते हैं। जैसे अफवाह ये उड़ी कि अरावली की सुरक्षा किसी एक निर्णय पर निर्भर है, यानी कि कोई एक निर्णय आया और उससे उसकी सुरक्षा जो है खतरे में आ गई। तो यहाँ पर फैक्ट बताया है इसने, पीआईबी ने, कि सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और पर्यावरण कानूनों में निहित है, किसी एक मंत्री या किसी एक सरकार का निर्णय नहीं है। मैंने आपको पिछली भी वीडियो में बताया था, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, जो भी सरकार रही, सबने समय समय पर आकर के ऐसे जो
कानून थे उनको लाना, उसके बाद माइनर्स को देना, इन सब पर ऐसे आरोप लगे। तो कोई भी इसमें दूध का धुला नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं क्लेम कर सकता कि नहीं बस एक सरकार की या एक गवर्नमेंट का ये डिसीजन है। ये फैक्ट यहाँ पर करके बताया खुद अभी पीआईबी ने। इसके अलावा अरावली की पहाड़ियों की सुरक्षा समाप्त हो गई है और खनन अनचेक्ड बढ़ेगा, ये मिथक फैलाया गया। इसका फैक्ट चेक किया है पीआईबी ने कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरावली रेंज में नई खनन को अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि और आदेश नहीं आता है। इसके अलावा एक वैज्ञानिक योजना बनाई जा रही है। देखो असल मुद्दा यही उठा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर अभी नई जो माइनिंग होगी उसको रोका जाएगा जब तक कि एक नई परिभाषा न डिसाइड कर दी जाए कि किसको पहाड़ी माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा, ये सब वगैरह। तो इसको रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया था। लेकिन उसमें ये लोगों का मतलब डर ये था कि भाई रिपोर्ट बनाने में क्या, हर बार ऐसे ऐसे नए नए रिपोर्ट या नए नए तथ्य बना करके कुछ ना कुछ ऐसे ले आते हैं वो लोग, लूप होल ढूंढ कर उसके बाद फिर माइनर्स के हाथ में दे देते हैं और ऐसे ही माइनिंग माफिया वहाँ पर काम करते हैं। जो पुलिस अधिकारी, जो बड़े बड़े जो सिविल सर्वेंट वो पकड़ते भी हैं ऐसा, छोटे मोटे के तो बस की बात नहीं है। जब कोई बड़े बड़े अधिकारी ऐसा स्कैम पकड़ते भी हैं तो उनको मरवा दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस भी आए हुए हैं। खैर कुछ और फैक्ट और मिथ देखते हैं। अरावली रेंज में हर जगह खनन पर पूर्ण प्रतिबंधित है। ये कहा गया है कि हर जगह भी खनन पर प्रतिबंधित है, नहीं, केवल वैध परमिट वाले पहले से चल रहे खनन ही जारी रह सकते हैं। नई लाइसेंसिंग पर रोक लगाई गई है, मतलब पिछली जो खनन चल रहा है जो अभी वो चलता रहेगा, नया लाइसेंसिंग नहीं जारी किया जाएगा, नया कोई नहीं दिया जाएगा लीज। केवल परिभाषा बदलने से सुरक्षा तुरंत खतरे में आ जाती है, नहीं, अभी परिभाषा एक तो क्लियर नहीं हुआ है, दूसरा केवल परिभाषा बदलने से सब कुछ पूरा निर्णय नहीं बदलेगा, डिसाइड होगा उसमें कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप आएगा। कोर्ट और विशेषज्ञ वैज्ञानिक और सुसंगत परिभाषाएं तैयार कर रहे हैं, तभी खनन के बारे में निर्णय लिया जाएगा, अभी निर्णय नहीं लिया जा रहा है। तो ये कुछ फैक्ट चेक किए गए हैं कि अभी जो चल रहा है भाई वो चलता रहेगा। राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और पर्यावरण सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करेंगी। अब आगे क्या करना है, आगे इसके लिए जो इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री एंड रिसर्च एजुकेशन है, इसको जिम्मेदारी दी गई है कि तुम इस पर अच्छे से रिसर्च करो, अच्छे से देखो और दुनिया में कहाँ कहाँ पर पर्वतमालाएं और ऐसे चीज़ें हैं जो पर्यावरण के लिए अनुकूल हैं, उनके लिए क्या क्या नियम कानून है उसको पढ़ो समझो और एक व्यापक पूरा विज्ञान आधारित सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट प्लान तैयार करो। उस प्लान को यहाँ पर लागू किया जाएगा। उसी प्लान के अकॉर्डिंग कहाँ पर माइनिंग के लिए देना है, कहाँ पर ज़्यादा जीव जंतु रहते हैं, कहाँ पर ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, किसको नहीं देना है, किसको देना है, ये उसी परिभाषा के तहत डिसाइड होगा और वो परिभाषा लॉन्ग टर्म के लिए रहे जिससे पर्यावरण सुरक्षित संरक्षित रह सके। ये प्लान पर्यावरणीय प्रभाव, संवेदनशील क्षेत्रों और पुनर्विकास के उपायों पर फोकस करेगी। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके केंद्र ने कहा कि हम अरावली इकोसिस्टम को लंबे समय तक सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। ये फैसला जैव विविधता संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा को प्रतिबद्धता देता है। अवैध खनन पर लगाम लगाएंगे, लेकिन बात यही है कि लगाए तब जब यहाँ जनता आक्रोशित हो गई तब। होता क्या है ना कि ये आजकल ना क्या चल रहा है सरकारों के, ये लोग ना कुछ कुछ ऐसे टिप्स छोड़ते हैं, ऐसे मार करके देखेंगे देखो जनता का मूड क्या है इसको लेकर। अब उस पर अगर मूड खूब गर्म हो जाता है जनता का, जनता उबल उठती है तो तुरंत उसको खींच लेते हैं पीछे, अगर नहीं हुआ तो उसको अप्लाई कर देंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, किसान बिल से लेकर के बहुत सारे। जब देखेंगे कि इस पर ज़्यादा भी माहौल गर्म है उसको रोक लेंगे, 5 साल 6 साल बाद उसको धीरे से लागू कर देंगे। सीए हो गया, एनआरसी हो गया, किसान बिल हो गया, उसके बाद फिर ये ऐसा बहुत सारे नियम कानून आए, देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से कि बहुत सारी चीज़ें हो रही। पहले ऐसे छोटा सा छोड़ करके देखा जाता है सिटकी मार करके कि जनता का क्या मूड है, जनता इस पर किस प्रकार से रिएक्ट करती है। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे कि इमरान खान की मौत का अफवाह उड़ा दो, अगर देखो ज़्यादा विरोध कर रहे हैं तो जिंदा दिखा दो, अगर नहीं विरोध कर रहा होगा कोई तो फिर वैसे ही निपटवा दो उसको। खैर ये सब चीज़ें हैं। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। आप इस वीडियो को शेयर कर दो। फिलहाल अरावली सेफ है अभी तक के लिए, जब तक कोई नए माइनिंग की परिभाषा नहीं क्लियर कर दी जाती और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के बारे में फिर से उसके पास संज्ञान में जाएगा, उसके बाद फिर वो डिसीजन लाएगा। फिलहाल इस वीडियो में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। क्रिसमस डे का ऑफर का फायदा उठाइए, MZT ऐप पर जाकर ब्रह्मास्त्र ई बुक और बाकी भी कोर्सेज लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।